बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने कहा कि दूसरों पर दिन रात इल्ज़ाम लगाने वाला इमरान खान सर्टिफाइड चोर और खाइन साबित हो गया। ये फैसला खुशी की बात नहीं, लम्हे फिक्रिया है। मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई वर्कर्स भी यकजहती के लिए घरों से नहीं निकले। इमरान खान ने मजबूरन एहतजाज की कॉल वापस ली। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि मार्च की सूरत में कानून अपना रास्ता बनाएगा। सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। जो शख्स जिसने ये चोर डाकू 6 साल दिन रात इल्जामात लगाए, आज वो सर्टिफाइड चोर निकला, सर्टिफाइड खान निकला। ये कोई खुशी का लम्हा नहीं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में कल उनके खिलाफ ये फैसला आया। इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को खराब किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल दिए। बदतरीन धांधली के जरिए इनको बिठाया गया विंटर शेल्टर्स मुहैया करने, अद्वियात देनी है। क्या ये धरनों से होगा या गाली गलोच से होगा? 19 साल पुराने केसेस हमारे निकलवाए, हमने तो उफ नहीं की। सियासी इंस्टेबिलिटी लाने के लिए इमरान खान सरतोड़ कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। कल भी उन्होंने गिराओ जलाओ और देखा कि अब मामला खराब है, कॉल वापस ले ली। अवाम ने उनके जो फॉलोअर्स देख लिया कि भाई अब किस मुंह से सर्टिफाइड चोर के साथ जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मैं हर दर पर जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्तिया कि उसमें सिंसेरिटी हो, उसमें दगा धोखा और फ्रॉड बनना हो। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो पाकिस्तान की वादत की और यकजहती की निशानी है, कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की जानिब से करारदाद पेश करने पर अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज बन गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करारदाद पेश की, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने नारेबाजी शुरू की और स्पीकर का घेराव कर लिया। पंजाब असेंबली का इजलास, जिसमें पीटीआई और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ये करारदाद थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से करारदाद पेश की गई। हुकूमती करारदाद पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। पंजाब असेंबली का इजलास, जिसमें पीटीआई और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करारदाद पेश की, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने नारेबाजी की और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की जानिब से करारदाद पेश करने पर अपोजिशन के अरकान भी सरापा एहतजाज बन गए। पाकिस्तान तेजी से दलदल में जा रहा है। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। लॉन्ग मार्च की कॉल जुमे को दूंगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ऐलान, कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत पीर के रोज़ होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पहले भी अदालतों से रद्द हुए और अब भी होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। हाई कोर्ट से फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए। इमरान खान ने दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक न कराने और फैसले की मुसद्दका नकल न लगाने का एतराज उठा दिया था। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ ही पीर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाएगा। फैसला लिख कर स्याही ज़ाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से उड़ जाएगा। गैर कानूनी गैर आईनी एक फैसला है, लेकिन ये गैर नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से इस वक्त एक सियासी हलीफ बन चुकी है पीडीएम की। कल जिस बहिमाना तरीके से इमरान खान को सीट किया गया, एक बॉन्डी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं उनको बताना चाहता हूं
आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान अपनी मर्जी का एम्पायर लगाकर नहीं खेलता, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले चोर को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IGs और चीफ सेक्रेटरी इमरान खान के बजाय रियासत की ताबेदारी करें। चोर का शोर मचाने वाला चोर आज पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन गॉट है। फितना जो है ये एक्सपोज हुआ है। इस चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फौजदारी हर पाकिस्तानी का फर्ज है, हर अदारे का फर्ज है। फितने का सर कुचलने में अपना अपना जो है वो किरदार अदा करे। पंजाब पुलिस IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ये कहना चाहता हूँ, आप इस चोर के ताबेदार बनने की बजाय आप रियासत और कौम की ताबेदारी करें। रियासत के साथ खड़े। खुदा की कसम किसी जगह पे भी 40-50 से ज्यादा लोग नहीं है। इतना मायूस कुन रद्द-ए-अमल हुआ है इस चोर के साथ कि हैरान कुन है। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होती तो जो 30-30, 40-40 निकले ये घरों से ना निकलते। हुकूमती ईमा और शह पे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, दोनों सूबों के IG साहबान कहूँगा अवाम की मुश्किलात को दूर करें, फसाद बपा न करें, फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करें। फसादी टोले को वार्न करता हूँ कि वो अमन व अमान का मसला पैदा करने से बाज रहें। ये फैसला जो है हकायक के ऊपर आपके खिलाफ आया है। इस फैसले ने अब कायम रहना है। जबकि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहली ही पेशी पर इलेक्शन कमीशन का फैसला उठ जाएगा। खेल अभी शुरू नहीं हुआ। खेल तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल से शुरू होगा। मकबूल तरीन लीडर को जब आप नाअहल करार देंगे तो लोग आपको नाअहल कहेंगे। जब आप एक गलत फैसला करेंगे तो आप पे इल्जाम लगेंगे और ये फैसला कोई फैसला नहीं है, ये बिल्कुल ठुस फैसला है। ये पहली पेशी में ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा। मैं पहले दिन से इमरान खान को ये कह रहा हूँ कि आर करो या पार करो, कॉल दो। बेशक 10 आदमी ही निकले, 30 अक्टूबर से पहले इमरान खान ऐलान करेंगे। अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, कल तो वैसे ही टेलर था। अभी तो खेल शुरू होगा जब इमरान खान कॉल देगा। तारीख दें, सारी असम्बलियां आधे घंटे में तोड़ देंगे। KPK की भी तोड़ देंगे, पंजाब की तोड़ देंगे, इलेक्शन की डेट दें। कोई रुकावट नहीं है। जो इमरान खान कहेगा परवेज इलाही भी वही करेगा और महमूद खान भी वही करेगा। मेरी पोजीशन वही है कि मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं और मेरी तल्लकात जो है उसमें फासला जरूर आया। कोई मेरे जोड़ो कराटे नहीं है पिंडी वालों के साथ। तो मैं अपने अदारों से लड़ाई का हामी नहीं हूं, चोरों, डाकुओं और लुटेरों से गली कूचे में लड़ाई का हामी हूं। और मैं चाहता हूं कि आईनी और कानूनी तरीके से उनको शिकस्त दी जाए। अल्लाह के बाद अब इस मुल्क में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि जो मुल्क का खजाना लूटने वालों को रोक सके। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना नुकसान 75 साल में किसी शख्स ने नहीं पहुंचाया जितना अकेले इमरान खान ने पहुंचाया। इस शख्स का पाकिस्तानी सियासत से खात्मा उतना ही ज़रूरी है जितना मोहल्ले से किसी लोफर का निकलना ज़रूरी होता है। आज एक साजिश की जा रही है। 75 साल दुश्मन जो काम नहीं कर सका वो इमरान खान की बदौलत हो रहा है। पूरी कौम को मुबारकबाद कि एक झूठा जवारी वो रियासत मदीना की बात करता था। किन साथियों के साथ? शेख रशीद जैसे पेटू के साथ, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोटे के साथ, फवाद चौधरी के साथ। अगर ये रियासत मदीना बनाने वाले थे, तौबा अस्तगफारुल्लाह, खुदा का खौफ करो, मजहब का टच दे दो। तो याद रखें ये शख्स एक एजेंडे के तहत है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का ग्रब झूठा, बददियानत, बेशरम और बेहया शख्स है जिसका पाकिस्तानी सियासत से खात्मा इतना जरूरी है जितना मोहल्ले से किसी लोफर का निकल जाना जरूरी है। ये कानूनी इसलिए फैसला है कि अगर आप उनकी अपनी गुफ्तगू को निकाल दें, वो कहते हैं 62-63 रहना चाहिए और उस 62-63 में मैं भी जाता हूं तो चला जाऊं। आप चले गए, बाय बाय। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान कानून हाथ में लेने वाले PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। इमरान खान, असद उमर और दीगर को भी नामजद कर दिया गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए।
अकायद की चोरी पर सीना जोरी PTI को महंगी पड़ गई। एहतजाज के नाम पर कानून से खिलवाड़ करने और पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ जुड़वा शहरों में 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान PTI के कारकुनान की इस्लामाबाद में हंगामा आराई और तोड़ फोड़। थाना I9, संगजानी और थाना शहजाद टाउन में FIR दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 दफात लगाई गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज आवान और दीगर समेत 78 मुल्जिमान नामजद, सैकड़ों नामालूम भी शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ियां पुलिस पर चढ़ाकर जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। PTI क़यादत के इश्तियाल दिलाने पर कारकुनान के पथराव से मुतअद्दिद पुलिस और FC एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की, बिजली के खंभों और जेर तामीर तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, दरख्तों को काट कर सड़कों पर डाला और आग लगाई। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में GT रोड पर PTI एहतजाज के दौरान आला अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने वाले के खिलाफ भी पर्चा कट गया। FIR इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज ने दर्ज कराई। नारेबाजी करने वाले मुल्जिम की शनाख्त राजा यासिर के नाम से कर ली गई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने मशवरा दिया है कि इमरान खान तशद्दुद को फ़रोग़ न दें और कानून का रास्ता अपनाएं। नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आया था तो नून लीग ने जलाओ घेराव नहीं किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब फैसला आया, उस फैसले के जवाब में मुस्लिम लीग नून ने सड़कों को बंद नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने फौरन खुद को कानून के सामने, अदालती फैसले के सामने सरेंडर किया, वज़ारत उज़्मा का मनसब छोड़ा और आइन और कानून की जंग का रास्ता इख्तियार किया। अब अगर इमरान न्याजी साहब ये हमें दर्स देते हैं 2 कानून नहीं 1 कानून होना चाहिए, और अगर कानून ने उन्हें करप्शन का और करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार पाया है तो उसका फैसला सड़कों पर नहीं होना, इसका फैसला कानूनी जंग और अदालतों के अंदर होना है। तो बजाय वो अदालतों का रास्ता इख्तियार करें, जिस तरह का तशद्दुद वो इस वक्त फैला रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कसूरवार है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है वो यूनैनिमस है, इत्तफाक राय से आया है। और तहरीक इंसाफ का एहतजाज ठुस होने पर चेयरमैन इमरान खान क़यादत पर भड़क उठे। पार्टी इख्तिलाफात और तंजीम साजी के मसाइल खुलकर सामने आ गए। इमरान खान की नाअहली के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए ना निकले, इस पर बनी गाला से शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। लाहौर से कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट। इमरान खान की नाअहली का फैसला आया, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का प्लान बनाया, मगर PTI कारकुन बाहर ना निकले, जिस पर चेयरमैन PTI इमरान खान भड़क उठे। इमरान खान को पेश की गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों में राब्ते का शदीद फुकदान रहा। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जन भर कारकुन ही इकट्ठे हो सके। वज़रा का जोर भी सिर्फ न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि एहतजाज की कॉल देने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। पंजाब और लाहौर की क़यादत कारकुनों को इकट्ठा करने की बजाय इनफरादी तौर पर एहतजाज करती रही। रहनुमा अपनी वीडियो बनाकर आला क़यादत को हाजिरी लगवाते रहे। लाहौर के 8 सूबाई और 3 कौमी असेंबली के अरकान में से सिर्फ 3 ही एहतजाज में शरीक हुए, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी PTI अरकान असेंबली एहतजाजी मुजाहरों में मौजूद न थे। PTI चेयरमैन इमरान खान ने रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार करते हुए क़यादत के नाम अपने पैगाम में कहा कि ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च की कॉल कैसे दी जा सकती है। कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के नाम पर किसी को मुहासरे की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन में रहते हुए पूरी ताकत से उन्हें रोकेंगे। अवाम सियासी फैसले करते हैं, कानूनी नहीं। अवाम ने सियासी फैसले करने, अवाम ने कानूनी फैसले नहीं करने। कानून की नज़र में जो होगा वो कानून के अपने ज़ाब्तों के तहत होगा। आपने मुहासरा करके बज़ोर ताकत हुकूमत हासिल करने की कोशिश करनी है तो जो काम आप करेंगे उसकी आइन और कानून आपको इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए
पूरी ताकत के साथ इनको रोकेंगे। इलेक्शन तो जी अपने वक्त पे होगा, ये हमारे डिक्लेरेशन है, हम इसको डिक्लेयर कर चुके हैं। और वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान पर सवालात उठते हैं। जमा कराए गए गोशवारों के मुताबिक तो उनके पास महंगे तहफ़ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब भी इमरान खान को फायदा देना है तो कानून में तब्दीली कर दें। सवालात इमरान खान पर बहुत उठते हैं और कल के फैसले के बाद अब उस पर कोर्ट में कार्रवाई भी होगी। इमरान खान का अपने जितने भी एसेट्स थे, जो भी उसका प्रोफार्मा वो जमा कराता है, उसमें उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन पैसों से वो तहफ़, वो महंगे कीमती तहफ़ खरीद सकता। ये नाअहल भी है, ये नालायक भी है, ये झूठा भी है, ये फरेबी भी है और इसने कौम के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। अगर इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है, अगर दोबारा भी देना है तो बराए मेहरबानी कानून में तब्दीली की जाए। सिर्फ इमरान खान की वजह से खास ट्रीटमेंट का तासुर जो है वो बंद होना चाहिए इस मुल्क में। फेटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने पर वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खर ने बड़ी मेहनत की। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इस मामले को कामयाबी तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए मसला कश्मीर का संजीदा हल ज़रूरी करार दिया। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आया है और पूरी कौम को मैं आज फिर एक मरतबा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहबा के साथ फ़ौज पाकिस्तान के सपा सलार हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने इस मामले को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बहाल कराने के लिए पूरी तरह मैं सहमत हूं, मेरे कायद भी सहमत हैं, लेकिन जब तक के जो उलझे हुए मसाइल हैं जिसके ऊपर कश्मीरियों ने अपना हज़ारों लाखों कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीर की वादी उनके खून से अपना सुर्ख हो गई है, जब तक हिंदुस्तान इसके ऊपर संजीदगी के साथ और पूरे दिलजमी के साथ नहीं आता हल करने के लिए, उस वक्त तक मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फेटिफ की ग्रे लिस्ट से नाम निकलना पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी, बैनुल-अक़वामी तिजारत में आसानी होगी, तरसीलात ज़र में इजाफे समेत बेशुमार माशी फ़वाइद का इम्कान है। FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकलने के बाद पाकिस्तान न सिर्फ मुमकिन मुआशी पाबंदियों के खतरात से बच गया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्की साख बेहतर होने की राह भी हमवार हो गई। फैसले के बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे समेत मुल्की मैशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बैनुल-अक़वामी तिजारत में आसानी होगी, दरामदात और बरामदात की नई राहें खुलेंगी, तरसीलात ज़र में इजाफा भी मुतवक्के है। पाकिस्तान आलमी मार्केट में आसानी से बॉन्ड जारी करने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से बिला रुकावट कर्ज हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खतरात पर मौसर तरीके से काबू पाकर IMF के कर्ज प्रोग्राम की अहम शर्त भी पूरी कर दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी या बिजनेस के हवाले से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और बैंकों के खदशात और खतरात भी दूर हो गए। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान फेटिफ और दीगर आलमी रेगुलेटर की सख्त निगरानी से भी निकल गया। अब पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से माली रवाबत बिला खौफ जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल सिस्टम तक रसाई में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुमकिन ब्लैक लिस्ट का मतलब पाकिस्तान पर माली पाबंदियों का खदशा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना उसकी पीठ में खंजर घोंपना है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि मजम्मत करना है तो फ़र्द के किरदार पर बात करें, इदारे पर तनकीद ना करें। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना मुल्क से दुश्मनी है। हमें अदलिया, फौज और एग्जीक्यूटिव समेत जमहूरियत की जरूरत है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने खिताब में कहा, वो किसी अदालती फैसले पर तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर एक वजीर आजम को तौहीन अदालत और एक को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। Another Prime Minister removed this time, and this is another first
contempt of court law. Now another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मजम्मत करनी है तो फर्द के किरदार पर बात करें, इदारे पर तनकीद ना करें। मजीद बोले, अगर कोई जज कहे कि उस पर प्रेशर है तो वो अपने हल्फ पर अमल पैरा नहीं। If anyone says we are being pressurized with someone and you can't, as the saying goes, if you can't handle the heat in the kitchen, get out. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने कहा कि मुल्क में प्लॉटों की सियासत जनरल अयूब ने शुरू की। अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो अयूब खान, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का नाम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में बनने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढा पड़ने की इंक्वायरी का कह दिया है। कराची की पीएनटी कॉलोनी में सड़क का इफ्तिताह करने के बाद मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जहांगीर रोड का दूसरा ट्रैक सीवरेज का मसला हल करने के बाद बनाएंगे। ड्रेनेज के बाद के बगैर कारपेटिंग की तो रिपोर्टर सड़क हाथ से उठा लेगा। काम करने से पहले आके फीता नहीं काटा। हमने आज काम मुकम्मल किया तो आज इफ्तिताह करने के लिए आए। छोटी गलियों के ऊपर पेवर लगाए, मेन सड़कों को कारपेटिंग किया और वो आपको काम अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। जहांगीर रोड का बताइएगा। पहला काम मैंने किया कि जो लियाकताबाद से गुरु मंदिर की साइड जाती है उसकी नई ड्रेन डाली। जब हमने ड्रेन डाल दी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त वसाइल नहीं है काम करने के, तो या तो मैं धरना देता जमात इस्लामी की तरह या मैं फाइलों को फेंक देता दूसरों की तरह। उसका पहला कोड डाला। ये काम ही गलत किया, बस ये लाइन सही नहीं बनाई है। काम कंप्लीट नहीं हुआ, पहला कोड एक साइड का डाला, उसके ऊपर लोगों ने जाके ये बात करना शुरू कर दी। जो गड़ा पड़ा उसके ऊपर फौरी तौर पर मैंने डीजी केडीए से बात की और मैंने कहा कि जी आप इसकी इंक्वायरी करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पेमेंट अभी उस ठेकेदार को नहीं हुई है और दूसरी साइड का भी काम मैंने इसलिए रोका हुआ है कि दूसरी साइड की भी ड्रेन को, सेवरेज को उन्होंने चोक कर दिया था इन लोगों ने। फिर मैं कारपेटिंग कर दूंगा तो फिर कोई रिपोर्टर जाएगा और वो क्या करते हैं, ऐसे जाके यूँ निकालते हैं बाकायदा। इसका नमूना ये है कि ये सड़क का ये हिस्सा है, इसको अगर आप हाथ से यूँ करें तो ये सड़क तो पहले तनकीद करते हैं कि काम नहीं होता, फिर तनकीद करते हैं कि यार ये काम तो ठीक ही नहीं हुआ। भाई तुम कौन से इंजीनियर हो? जब मैं बात करता हूँ तो फिर वो नईमुर रहमान साहब के जमात इस्लामी के दोस्तों को बुरी लग जाती है कि आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए बहुत अच्छा होगा और जो हासिद हैं वो जलते रहेंगे। मामून खुसूसी अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। की जिम्मेदार नहीं है कि आप अपने एमएनएस को मैनेज नहीं कर सके। उससे पहले जब बजट का सिलसिला होता था और बजट पास करवाना होता था तब तो आप तरला मिन्नत करते थे कि जी मेरे मेंबर पूरे कर दें, और मैं नहीं जानता कि मैंने सियासी मैनेजमेंट कैसे करनी। दो लोग इसकी सियासी मैनेजमेंट करते थे, एक मोहतरम अलीम खान साहब और दूसरे मोहतरम जहांगीर तरीन साहब। तमाम लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल कराने में भी वो पेश थे। अब हुआ क्या कि जब उन दोनों के खिलाफ पर्चे किए गए, बुजदार को कंफर्टेबल करने के लिए उनकी बेटियों तक को ना छोड़ा गया, उनके खिलाफ पर्चे दिए गए, फैमिलीज के खिलाफ पर्चे दिए गए, तो वो आपकी सियासी मैनेजमेंट छोड़ गए। तो आपके एमएनए स्लिप होके आए हैं। क्या अमेरिका ने कहा है उनको कि स्लिप हो जाओ? क्या आपके एमएनए को कोई इदारे की तरफ से कहा गया कि स्लिप हो जाओ? आप नाकाम रहे मईशत के फ्रंट पे भी और सियासी मैनेजमेंट के फ्रंट पे भी। और आपकी जिस तरह आपने असेंबली चलाई, जिस तरह आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जिस आज तक स्टे पे बैठा है, उसने एक गैर आईनी ऑर्डर पास किया और उसके बाद आपने असेंबलियां तोड़ी। क्या वो किसी ऐसे शख्स का डिसीजन था जो मेंटली स्टेबल हो? दोष आप इदारों को देते हैं, दुआ दे उन इदारों को कि वो ना होते तो आप भी ना होते, और वो आज भी मुल्की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं, मुल्की मफाद में काम कर रहे हैं। और आप अपनी हरकतें देखें कि आपने जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे हैं वो
आपने कैसे बेच दिए और उसका मुनाफा कहां पे है, यानी इसको बड़ा डाउन प्ले किया जा रहा है। कोई बात नहीं, ये तो टेक्निकलिटी पे उड़ाया गया, टेक्निकलिटी पे नहीं उड़ाया गया, ये केस मेरिट पे इसको डील किया गया है। बराए वजीर आजम अता तारड़ इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल किट जो हमारे कौमी हीरोज पहनकर मैदान में उतरेंगे वो कैसी होगी, समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से ये जान लेते हैं। वो उसी फैक्ट्री में मौजूद है जहां ये तैयार हुई है। शहजाद बताइए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो हमारे कौमी हीरोज किट पहनेंगे वो दो मुख्तलिफ कलर्स की होगी। अगर कैमरामैन दिखाए तो मेरे साथ फैक्ट्री के माले मौजूद हैं। एक किट मैंने पहन रखी है और एक किट इन्होंने पहन रखी है। ये दोनों किट इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे कौमी हीरोज पहनेंगे। इस किट की क्या खसूसियत है, क्या किस फैब्रिक से तैयार की गई है, हम इनसे बात करते हैं। ये जो टी शर्ट्स हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तैयार की गई है, ये फंक्शनल फैब्रिक है। इसमें ग्रीन एनवायरनमेंट के मुताबिक तैयार की गई है। इसमें यूवी कट का फंक्शनल है, ड्राई फिट का फंक्शनल है, कूल मैक्स का फंक्शनल है, ताकि हमारे कौमी हीरो कंफर्टेबल फील करें जब वो मैदान में उतरे। हमारे कौमी हीरो जो है वो इंशाल्लाह ताला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे। कोयटा के बाज़ारों में इन दिनों अफगानिस्तान के खुश जायका और रसीले कंधारी अनार का राज है। देखते हैं नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। कुदरत का अनमोल तोहफा, जन्नत का फल, सीजन शुरू होते ही कोयटा की बाजारों की जीनत बन गया। अनार की कई इकसाम हैं, मगर साइज और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप कंधारी अनार की तो बात ही कुछ और है। खुश जायका और रसीले फल के शहद जैसे मीठे और बड़े बड़े सुर्ख दाने देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। इस साल तो माशाल्लाह पानी वाला अनार है, पानी भी है, इसमें मीठा भी है और एक अनार खाओ आप, इंशाल्लाह 2 दिन तक जायका मुंह में रहेगा। दुकानदारों का कहना है कंधारी अनार के बाजार में आते ही बाकी फल अपनी कदरों कीमत खो देते हैं। महंगाई के सबब रसीले फल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। मकामी अनार 150 रुपए जबकि कंधारी अनार 250 से लेकर 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये कंधार से आता है, कंधार में उधर एक इलाका है अरगंदा उसका नाम है, वो जबरदस्त अनार है, लाहौर भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा। तिब्बी माहिरीन कहते हैं प्रोटीन, कैल्शियम, फोलाद और फास्फोरस के अज्जा से भरपूर ये जायकेदार फल कल्बी अमराज और सैकड़ों बीमारियों से भी बचाव का सबब बनता है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।